सात संगत जी, सतगुरु का सुमरन आत्मा को जगाने वाला अमूल्य खजाना। चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। संसार में सात संगत जी मनुष्य को अनेक उपहार प्राप्त होते हैं। माता पिता का स्नेह, धन दौलत, स्वास्थ्य, बुद्धि, रिश्ते, मान शान और शिक्षा, यह सब अपनेपन अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। परंतु इन सबसे ऊपर यदि कोई ऐसा वरदान है जो आत्मा को उसके मूल से जोड़ देता है, तो सात संगत जी जो जन्म जन्मांतर की भटकन को विराम देता है, तो वह है सतगुरु का दिया हुआ नाम और उसका सुमिरन। यह ऐसा वरदान है सात संगत जो केवल हमारे बाहरी जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के अनंत जीवन को भी संवार देता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, समय के साथ बदलने वाली है, परंतु सतगुरु का नाम और उसका सुमरन शाश्वत है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। सात संगत, जब किसी सच्चे संत की कृपा आत्मा पर होती है, तब वह उसे यह बोध कराता है कि यह संसार केवल एक मायावी सपन है, जहां आत्मा अपनी असली पहचान को भूल बैठी है। सतगुरु का सुमरन आत्मा को उसी गहरी नींद से जगाता है और उसे याद दिलाता है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और तेरा असली घर इस संसार में नहीं बल्कि उस परम सत्ता में है जहां से तू आई है। यह सुमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, सात संगत कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह मधुर रूहानी ध्वनि है जो सतगुरु से निकलकर सीधे हमारे अंतर को स्पर्श करती है। वह आवाज जिसे सुनकर आत्मा शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है और अपने स्रोत की ओर बढ़ने लगती है। सतगुरु का सुमरन केवल जुबान से झापना नहीं है, यह तो भीतर से उठने वाली पुकार है, एक रूहानी क्रिया है जो मन को धीरे धीरे शांत करती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। जो सुमरन प्रेम से किया जाता है, गुरु पर पूर्ण भरोसे और श्रद्धा से किया जाता है, सात संगत, वह कभी खाली नहीं जाता। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। सतगुरु की कृपा से जब सुमरन सच्चे भाव से होता है, तब वह आत्मा को उड़ान देता है, उसे देह और संसार के बंधनों से मुक्त करने लगता है। संतों ने सत्य ही कहा है कि सतगुरु बिना भव सागर पार नहीं होता और नाम बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती। सतगुरु उस कश्ती के समान है जो हमें इस संसार रूपी गहरे सागर से पार ले जाती है और उसका नाम उसका सुमरन वह पतवार है सात संगत जो इस यात्रा को सही दिशा देता है। एक बार एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि यह जान लेना कि तू आत्मा है, यह भी एक बड़ा धन है, पर उससे भी बड़ा धन यह जानना है कि तुझे कोई ऐसा मिल गया है जो तुझे उस मालिक से मिला सकता है, और उस सतगुरु के नाम का सुमरन ही असली खजाना है, क्योंकि बाकी सब तो एक दिन छूट जाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम सुमिरन करते हैं, तब सतगुरु द्वारा दिया गया वही नाम हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति को जागृत करता है। सात संगत, मन भटकता है पर सुमरन उसे पकड़कर स्थिर करता है। विचार आते हैं पर नाम उन्हें शांत कर देता है। शरीर थकता है पर सुमिरन उस थकावट को भुला देता है, और जब वह नाम भीतर अपनी ध्वनि में प्रकट होने लगता है, तब आत्मा को ऐसा आनंद मिलता है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो नाम सतगुरु देता है वही आत्मा को तीनों लोकों में सुख देता है। वह नाम ना तो किसी पुस्तक से मिलता है और ना ही किसी पुरानी विधि से, वह तो केवल जीवित पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि हम सुमरन करते हैं पर मन नहीं टिकता, ध्यान नहीं लगता, तो फिर इसका क्या लाभ। पर वह यह नहीं समझता कि सुमरन एक धीमी आग की तरह होता है। सात संगत, जैसे लकड़ी धीरे धीरे जलती है और अंत में पूरी तरह राख हो जाती है, वैसे ही सतगुरु का सुमरन धीरे धीरे मन की वासनाओं, विकारों और अशांति को भस्म कर देता है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें प्रेम चाहिए और इसमें निरंतरता चाहिए। सात संगत, एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वह नाम भीतर गूंजने लगता है और आत्मा उसका रस पीने लगती है।
सतगुरु का सिमरन जीवन की अंधेरी रातों में एक दीपक के समान है। साथ संगत, जब हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, जब दुख, चिंता और मोह हमें घेर लेते हैं, तब यही सुमरन भीतर से सहारा देता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध ऊर्जा है जो हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और हमारा असली घर इस दुनिया में नहीं बल्कि उस रूहानी लोक में है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है साथ संगत की किसी भक्त ने बस रोते रोते सुमरन किया और कुछ ही क्षणों के भीतर ऐसी शांति का अनुभव किया कि सारी चिंता मिट गई, कोई भय शेष नहीं रहा। क्योंकि जब आत्मा सतगुरु के नाम में डूबती है तब वह स्वयं को अनुभव करती है और आत्मा का यह अनुभव ही परम सुख है। यही आनंद है, यही अमृत है और यही मुक्ति का मार्ग है। सतगुरु का सुमरन हमें संसार से भगाने की शिक्षा नहीं देता बल्कि संसार में रहते हुए रूहानी बनने का मार्ग सिखाता है। घर, परिवार, कार्य, जिम्मेदारियां सब निभाते हुए भीतर सतगुरु के नाम से जुड़े रहना ही भक्ति है। संत निरंकारी मिशन भी हमें यही संदेश देता है कि जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन में रहते हुए उठे, यह ईश्वर बोध प्राप्त करना ही उद्देश्य है। जब हम सुमरन करते हैं तो हम स्वयं को बार बार यह याद दिलाते हैं कि हमारी मंजिल बाहर नहीं भीतर है और उस मंजिल की दिशा केवल सतगुरु ही दिखा सकता है। सुमरन का प्रभाव धीरे धीरे हमारे स्वभाव में प्रकट होने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ ढीला पड़ने लगता है, मोह की पकड़ कमजोर होने लगती है और मन में सहजता आने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती है पर भीतर का केंद्र बदल जाता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही सुमरन करने वाला संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है। सतगुरु का नाम मन को ऐसे मधुर रस देता है कि धीरे धीरे वह सांसारिक विषयों से हटकर उसी नाम में रमने लगता है और जब मन नाम में टिकने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। प्रिय साथ संगत जी, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह सतगुरु की शुद्ध चेतना है जो हमारे हृदय में अंकित होती है। जिसे यह नाम मिल गया उसे सच्चा हीरा मिल गया। कर्तव्य केवल इतना है कि हम इस अमूल्य वरदान की कदर करें, इसे संभाल कर रखें और प्रेम पूर्वक इसका सुमरन करें। ना किसी दिखावे की आवश्यकता है, ना किसी पाखंड की, केवल एक सच्चा प्रेम चाहिए सतगुरु से और उसके नाम से। जब आत्मा सतगुरु के सिमरन में स्थिर हो जाती है तब जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें ना भय रहता है ना हड़बड़ाहट, केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। यही सतगुरु का सुमरन है, यही जीवन का सच्चा सहारा और यही आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाने वाला मार्ग है। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।